हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किए क्वेश्चन 1 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 11 to 15। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं 11 क्वेश्चन पे, इन विच नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वेयर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, how many bacteria will be there at the end of the 5th hour? Students, ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत कंफ्यूजिंग है। ये जो एंड ऑफ 5th hour है ये कंफ्यूज करता है। ओके, सो मैं तुम्हें इसको दो मेथड से बताती हूँ। एक हम डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ओरिजिनली 50 बैक्टीरिया, मीन्स व्हेन टाइम t इज 0, स्टार्टिंग में 50 बैक्टीरिया। सो एंड ऑफ 1 आवर कितना हो जाएगा? ठीक 1 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 50 का डबल, दैट इज 100। सो एंड ऑफ 2 आवर्स t इक्वल्स टू 2, 2 घंटे बाद 100 का डबल 200, 3 आवर्स के बाद 400, आफ्टर 4 आवर्स 800। सो एंड ऑफ 5th आवर कितने हो जाएंगे? 1600। एंड टेक्स्ट बुक के एंड में देखोगे स्टूडेंट्स तो आंसर मिलेगा 800, बट इट इज रॉन्ग। द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज 1600। अब मैं रीजन बताती हूँ यहाँ पर। ओके, एक्चुअल में यहाँ दिया है एंड ऑफ 5th आवर, बट हमें T5 नहीं निकालना है स्टूडेंट्स। यू कैन सी वी हैव टू फाइंड आउट T6, बिकॉज स्टार्टिंग में A कितना है? 50। तो जो T1 है दैट इज A, मीन्स ये कितना हो गया? 50। ये स्टार्टिंग का है, ओरिजिनली है। ओके, सो हमें निकालना है एट द एंड ऑफ 1 आवर। ये कितना हो जाएगा? डबल। डबल मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 200। सो ये जो T2 है एक्चुअल में ये क्या है? एंड ऑफ 1 आवर। सो T3 क्या होगा? 100 का डबल है ना, 200। ये क्या होगा? एंड ऑफ 2 आवर्स। तो हमें निकालना है T6। अब T6 का फॉर्मूला AR रेज टू दी पावर 6 माइनस 1, दैट इज 5। सो ये हो जाएगा 50। R कितना है? R नहीं निकाला ना यहाँ पर, R कैलकुलेट करेंगे। T2 अपॉन T1, 100 अपॉन 50 कितना? 2। सो 2 टू दी पावर 5। सो ये हो जाएगा कितना? 1600। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट एंड ऑफ 5th आवर इक्वल्स टू 1600। तो स्टूडेंट्स आते हैं 12th क्वेश्चन में। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 फीट। बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, पोजीशन A से ड्रॉप किया गया, लेकिन बॉल जब A से ड्रॉप किया गया नीचे ग्राउंड को टच होकर बाउंस बैक हुई, और बाउंस बैक होकर वो 80 फीट तक वापस नहीं जाएगी। वो कहां तक वापस आई? यहां तक। यहां तक मतलब rebounds 3/4 ऑफ द हाइट, मतलब 3/4 मतलब 60 की हाइट तक ही वापस आ पाई। समझ में आया? यहां से ड्रॉप किया, नीचे फ्लोर से टकराकर जब वापस आई तो ऊपर तक नहीं आएगी, 3/4 आई, मतलब 60 फीट तक आई। 60 फीट से वापस वो जब सेकेंड रीबाउंस हुआ यहां तक आई 60, दिस इज 60। ओके, 60 तक आकर वापिस ग्राउंड से यहाँ नीचे टकराई, और सेकेंड टाइम टकराने के बाद वापिस 60 तक वापिस नहीं आ पाई। 60 का 3/4 आई, मतलब 45 आई। 45 के बाद वापिस नीचे गई थर्ड टाइम, 45 का 3/4 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो हमें बताना है कि ये 6th बाउंस के बाद किस हाइट तक वापिस आएगी। अगेन द कंफ्यूजन सेम जैसा मैंने पहले बताया था। 6th बाउंस का मतलब ये मतलब नहीं है कि हमें T6 निकालना है। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है? T7। अगर हम इसे T1 मानते हैं, अगर मैं इसे T1 लेती हूँ, किसे? 80 को T1 लेती हूँ, तो ये हो जाएगा T2, T3, T4, T5, T6, T7।
समझ में आ रहा है? अगर हमने 80 को क्या लिया, फर्स्ट टर्म, T1 लेते हो, किसे, 80 हाइट को, तो तुम देख रहे हो फर्स्ट बाउंस मतलब वो हो जाएगा T2, थर्ड, सेकेंड बाउंस मतलब T3, फोर्थ। तो ये ध्यान में रखना, ओके। अब यहां पर T2 मतलब T2 मीन्स आफ्टर, मैं लिख देती हूं, आफ्टर फर्स्ट बाउंस। सो फर्स्ट बाउंस का 80 इंटू 3/4, ओके, ये हो गया। अब मुझे बताओ T3, ये T1 हो गया फर्स्ट टर्म, ये हमने लिया आफ्टर फर्स्ट बाउंस, तो ये क्या होगा, T3 मतलब आफ्टर सेकेंड बाउंस। 80 इंटू 3/4 जो भी आएगा उसका भी 3/4, ओके। सो मुझे निकालना है आफ्टर, अब यहां सेकंड है तो यहां थर्ड है, तो देयरफॉर हाइट अटेन बाय बॉल आफ्टर कौन सा, सिक्स्थ बाउंस। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर सिक्स्थ बाउंस, सिक्स्थ बाउंस मतलब मैं निकालूंगी यहां पर कौन सी टर्म, T7। फॉर्मूला बताओ मुझे, AR⁻⁶, लेकिन यहां पर मेरा A कितना है, 80, R कितना है, R कैसे निकालेंगे, T2/T1, 80 इंटू 3/4/80, सो 3/4⁶। दिस इज द आंसर, इतना ही रहेगा। अगर सिक्स्थ बाउंस के बाद है 80 3/4⁶, तो हमसे पूछा है nth, सो nth बाउंस के बाद मतलब कितना हो जाएगा, आफ्टर nth बाउंस, ये देखकर ही हम बता सकते हैं 80 3/4⁴n। तुमने नोट किया ना, आफ्टर फर्स्ट रीबाउंस 3/4 की पावर 1 है, आफ्टर 2 रीबाउंस मतलब सेकेंड रीबाउंस 3/4 का स्क्वायर है, आफ्टर सिक्स्थ बाउंस मतलब A 3/4 की पावर कितनी है, 6, तो आफ्टर nth बाउंस कितना होगा, 3/4⁴n। ये T4 T5 इससे कंफ्यूज मत होना, ओके। ये A स्टार्टिंग का 80 लिया, फर्स्ट बाउंस मतलब 80 इंटू 3/4, सेकेंड मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 80 इंटू 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, सो हाइट अटेन आफ्टर 6 दैट इज AR6, ओके। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन। इस टाइप का एक प्रीवियस भी हम कर चुके हैं, 3x x+6 फॉर्म्स आर इन जीपी। ये 3 नंबर्स जीपी में है, तो क्या होता है जीपी का क्राइटेरिया, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया था, ABC वी कैन राइट B² इक्वल्स टू AC, अगर ये 3 नंबर जीपी में है। सो यहाँ पर भी हम ऐसा ही लिखते हैं कुछ, 3x x+6 आर इन जीपी, सो देयरफॉर x², ये मिडिल वन है, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय x+6, सो ये कितना हो जाएगा 3x + 18। सभी टर्म्स को हम एक साइड में शिफ्ट कर देंगे, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 3, 6 and 3, माइनस साइन अपोजिट होंगे, बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। सो x² - 6x + 3x - 18 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x - 6, यहां से 3 कॉमन, x - 6 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू 6 और x इक्वल्स टू -3। ये दो वैल्यूज आ गई x की। फर्स्ट केस लेते हैं, व्हेन x = 6, नंबर हो जाएंगे 3, 6, 12। अब 20th टर्म निकालिए, तो टेल मी व्हाट इज a हेयर, 3, what is r here, 6/3, that is 2। so 20th term फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻20 - 1 मतलब 19, so 3 2⁻19, एंड nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म AR⁻n - 1, 3
रेज टू दी पावर n माइनस 1। ये केस 1 हो गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू -3 आई तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इधर देखो 3, x की जगह -3, यहां पर 3। ओके, सो अब हमसे क्या पूछा इधर, r क्या होगा, r होता है T2/T1 -3/3 कितना -1। तो T20 का फॉर्मूला बोलो, AR रेज टू दी पावर 19। a की जगह 3, यहां पर -1 रेज टू दी पावर 19। नाउ यू टेल मी, नेगेटिव नंबर है -1 और उसकी पावर क्या है, ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो 3 -1, सो ये हो जाएगा -3। ओके, एंड लास्ट Tn, AR रेज टू दी पावर, मैं इधर कर देती हूँ स्टूडेंट्स, Tn AR रेज टू दी पावर n -1। a के प्लेस पर 3, r के प्लेस पर -1 रेज टू दी पावर n -1। स्टूडेंट्स आते हैं 15 क्वेश्चन, मैंने लिया 14 से पहले क्योंकि बिकॉज इट इज सिमिलर टू 13th वन। सो नंबर्स अगेन 3 नंबर्स दिए जीपी में, तो सेम वे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये मिडिल वन, अभी मैंने बताया था ABC, जीपी में है तो b² इक्वल्स टू AC, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x, पहले लिखते हैं यहाँ पर x -6 2x x² r इन जीपी, therefore b² equals to AC। ओके, 4x², ये 4x² हो जाएगा इक्वल्स टू x³ -6x²। सभी टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर देते हैं हम। सो ये क्या हो जाएगा, x³ -10x² इक्वल्स टू 0। x² कॉमन लेते हैं, x -10 इक्वल्स टू 0। नाउ x कैनॉट बी 0। ओके, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी, तो रेशो कैसे निकलेगी, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया दैट x इज 10। अब x 10 होगा तो देयरफॉर नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10 - 6 2 into 10 10² that is 4 20 100, ये नंबर्स हो गए। सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, x is 10, सेकेंड पार्ट फर्स्ट टर्म दैट इज a, यहां पर कितना हो जाएगा 4। अब हमें निकालना है Tn। ओके, Tn के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, r कैसे निकालते हैं, T2/T1 20/4 कितना आ जाएगा 5। सो Tn का फॉर्मूला AR रेज टू दी पावर n -1, a के प्लेस पर 4, r के प्लेस पर 5 रेज टू दी पावर n -1। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं 14th क्वेश्चन पे विच इज सिमिलर टू 11th एंड 12th। Mosquitoes are growing at the rate of 10% a year. If there were 200 mosquitoes in beginning, write down the number of mosquitoes after 3 years, 10 years, n years. Okay. अब अगर हम इसको करते हैं विदाउट जीपी तो ये क्वेश्चन है कंपाउंडेड इंटरेस्ट जैसा जो हमने 8th स्टैंडर्ड में किया। सॉरी, पॉपुलेशन इंक्रीज का है जो कंपाउंडेड। सपोज मॉस्किटो की पॉपुलेशन 100 है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, 10% इंक्रीज हो रहा है तो एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा 100 + 10 दैट इज 110। नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ होगा वो उनका 100 पर नहीं होगा 110 पर होगा, उसके नेक्स्ट ईयर वापिस चेंज। सो प्रिंसिपल चेंज हो रहे मतलब कंपाउंडेड ईयर का। तो पहले इसे करते हैं विदाउट जीपी, दैट इज रेट हियर इज 10%, प्रिंसिपल अमाउंट इज 200 and we have to find out amount after 3 years, that is number of mosquitoes after 3 years। तो क्या होता है P1 plus formula R by 100 raised to the power n।
सो आफ्टर 3 years जब नंबर निकालना है 200, 1 plus 10 upon 100 raised to the power 3. सो कितना होगा ये 10 plus 1 11 upon 10 that is 200 1.1 to the power 3. ये हो गया नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 years. नाउ कैन यू टेल मी आफ्टर 10 years? सेम लाइक दिस, सिर्फ 1.1 raised to the power 10. After n years, same like this, 1.1 raised to the power n. अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसको जीपी से, विच इज अगेन कंफ्यूजिंग, जैसा 11th क्वेश्चन में था 12th क्वेश्चन. स्टूडेंट्स अब इसी को हम करेंगे जीपी के मेथड से. इन द बिगनिंग देयर वर 200 मॉस्किटोज, दैट इज ए इज 200, सो दैट इज T1 is 200. First term here is 200. Now T equals to 1 मतलब after 1, how much? After 1 year. Okay, 1 year मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 साल के बाद. लेकिन ये टर्म कौन सी होगी? सेकेंड टर्म. तो ये क्या हो जाएगा? 200 plus 10% of 200, that is 220. सो यहां पर R कितना हो जाएगा? T2 upon T1, 220 upon 200, that is 1.1. अब आफ्टर सिमिलरली, सो यहां पर क्या हो जाएगा? आफ्टर सेकेंड ईयर, दैट इज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब वो टर्म कौन सी हो जाएगी? T3. तो ये हो जाएगा 200. क्या होता है फॉर्मूला? ए आर स्क्वायर. ए मतलब 200, आर स्क्वायर, आर कितना? 1.1 स्क्वायर. ओके, नाउ आफ्टर 3 years, दैट इज T4. बस यही 11th क्वेश्चन में था, यही 12th में और यही 11th में हम निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 3 year. लेकिन वो एक्चुअल में टर्म कौन सी होगी? 4th टर्म. मतलब हमें यहां पर T4 निकालना है एक्चुअल में. ए आर क्यूब, ए इज 200, आर इज 1.1 क्यूब. सिमिलरली ये तो हम डायरेक्ट निकालेंगे आफ्टर 10 years. तो ए आर रेज टू दी पावर 10, वो कौन सी टर्म हो जाएगी? T11. एंड आफ्टर n years क्या हो जाएगा? 200 1.1 रेज टू दी पावर n. सो बेटर यू डू बाय दिस वे. इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, बट जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये मेथड बताया. So that's all for this video, students. Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.